जय सिया राम। जय श्री राम। महालक्ष्मी की कृपा के बगैर इस संसार का कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। चाहे आपको धर्म कर्म करना हो या फिर अपना जीवन यापन ही क्यों न करना हो, धन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। जिन लोगों को भी धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख और मंगल की प्राप्ति हो, उनके लिए बड़ा विशेष दिन बहुत जल्द आने वाला है। ये 16 दिवसीय एक विशेष अनुष्ठान है जिसको आप करेंगे तो निश्चित तौर पे महालक्ष्मी कृपा आपको प्राप्त होगी। और इस व्रत को पांडवों ने भी किया था भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद। ये सब विस्तार से आज आपको बताएंगे ज्योतिषाचार्य विवेक सिंघल जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। विवेक जी कुछ अंतराल के बाद आज उपस्थित हुए हैं और आपसे बातचीत हुई, पता चला कि आप कुछ विशेष अध्ययन में भी लगे हुए थे जो कि अगली बार हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग बात करेंगे महालक्ष्मी की आराधना का एक विशेष त्यौहार आ रहा है। वो कौन सा त्यौहार है? देखिए मनोज जी, महालक्ष्मी जी की आराधना का जो मुख्य समय हमारे समाज में प्रचलित है वो पूर्णिमा का, जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। अच्छा। ये शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। वहाँ से लेकर और दीपावली तक का मुख्य जो प्रचलन में है वो मुख्य दिन होते हैं महालक्ष्मी जी के आराधना। ज़्यादातर लोग इन्हीं दिनों में आराधना करते हैं। लेकिन एक बहुत विशेष दिन महालक्ष्मी जी की पूजा के एक 16 दिन के और आते हैं जो भाद्र शुक्ल अष्टमी से लेके अश्विन कृष्ण अष्टमी तक के होते हैं। अच्छा। भाद्र शुक्ल अष्टमी अगर वैसे याद ना है तो जिस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है उस दिन से शुरू होती है। राधा अष्टमी के दिन जी से? जी। अच्छा। तो भाद्र शुक्ल अष्टमी से लेके अश्विन कृष्ण अष्टमी तक के 16 दिन होते हैं। इनमें महालक्ष्मी जी का पूजन, महालक्ष्मी जी की आराधना, महालक्ष्मी जी के लिए व्रत, आप जो भी कुछ करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा फलित होगा। इस साल अगर हम बात करते हैं तो ये 22 सितंबर 2023 से शुरू होकर 6 अक्टूबर 2023 तक के रहने हैं। अच्छा, यानी 22 सितंबर से 6 अक्टूबर। हाँ जी। ये 16 दिवसीय। जी। अच्छा। ये 16 दिवसीय व्रत होने हैं। अगर आप महालक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो भावपूर्ण तरीके से इन 16 दिनों में महालक्ष्मी जी की जिस तरीके से आप कर पाएँ, सबसे बड़ी बात यह कि इसमें बहुत ज़्यादा किसी जटिलता की आवश्यकता नहीं है। न मुहूर्त की, नहीं इस तरह से अनुष्ठान होना है, इसी तरह से पूजा होनी है। आप अपने शुद्ध आचरण से जो जिस प्रकार कर पाए, जो जिस आयु वर्ग का हो, जो जिस तरह से कर पाए। व्यवसाय में दिक्कत महसूस हो रही है, घर में समृद्धि नहीं है, मन माफिक जॉब नहीं मिल रही है, पैसा बचत नहीं हो पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, अगर इस तरह की समस्याएं आप अपने साथ देख रहे हैं तो इन 16 दिन में आप महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा कर सकते हैं। अच्छा, आप अभी कुछ देर पहले चर्चा में कह रहे थे कि धनदा महालक्ष्मी व्रत भी कहते हैं इसको, और ये पांडव ने किया था। जी जी जी। अच्छा। ये जब पांडव चौपड़ में अपना सब कुछ हार गए थे। अच्छा, जुए में हार गए थे। जी 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 जी। चौपड़ के खेल में जब सब कुछ हार गए थे जुए में, तो उसके बाद उन्होंने इस व्रत को किया। अच्छा। महत्व तो स्कंद पुराण में यहाँ तक है इसका महत्व इन महालक्ष्मी व्रतों का कि जिसने सब कुछ गवा दिया हो वो पुनः अपना वही ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं इतना नहीं कहूँगा कि भाई हम संसारिक जीव हैं, गृहस्थ लोग हैं। मतलब स्कंद पुराण में इसकी चर्चा है। हाँ बिल्कुल चर्चा है कि जिसका सब कुछ लुट गया। हाँ, सब ऐश्वर्य वापिस आ जाना है वही। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपकी समृद्धि, आपका व्यवसाय कम चल रहा है, आपको लग रहा है पहले जितना व्यवसाय नहीं चल रहा है, घर में वो समृद्धि नहीं रह रही है, घर में बचत नहीं हो रही है, करके देखिए आप। कोई इसके लिए बहुत जटिलता नहीं बता रहे हैं कि भाई इसे करने में इतना पूजा पाठ ये कुछ करना होगा। आपको बस करना क्या है कि जैसे 22 सितंबर ये शुरू होगा। अच्छा। प्रथम दिन शुद्ध होके अपना नहा धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपके अगर घर में है तो बहुत अच्छा है, वरना आप श्री सूक्त, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र स्थापित कर लें। महालक्ष्मी जी की तस्वीर नहीं है वो स्थापित कर लें। आप जो आसानी से बोल सकते हो, जो आपको आता हो, पढ़ने वाले जो श्री सूक्त वगैरह पढ़ते हैं वो श्री सूक्त का पाठ करें, वरना आप महालक्ष्मी जी की किसी भी मंत्र का
और मैं इसलिए कह रहा हूँ जटिलता नहीं चाहिए, मुझे बस आचरण की शुद्धि चाहिए, आपका भाव चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ भी नहीं जानते हो, ओम महालक्ष्मी नमः, इतना करके आप एक तरह से जो पहला दिन है वो बेशक श्री यंत्र आपने रखा, बेशक कुबेर यंत्र रखा, बेशक लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी, प्रथम दिन इस तरह से उनका आह्वान करना है। जटिलता वो नहीं चाहिए कि मुझे आह्वान भी करना है, मुझे फिर समापन भी करना है, मुझे फिर उन्हें विदा भी देना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पूरे कोई गहरे कर्म कांड में नहीं हाँ, उतरे, कर्म कांड में तब भी मतलब एक सामान्य जो सांसारिक लोग हैं ये कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। आप उनकी स्थापना करके उन्हें लाल पुष्प चढ़ाकर घर में बनवा सकें तो कुछ जैसे मखाने की खीर इनका प्रिय भोजन है, इस तरह का कुछ भोग लगाकर आप केवल 16 बार, अब हाँ ये इसमें कोई भी काम आप करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे तो 16 बार, अच्छा, चंदन कुमकुम का टीका लगाएंगे तो 16 हर मंत्र के साथ, 16 का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। ये विशेष ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान अच्छा। रखना है। और जो भी मंत्र जाप करेंगे या जो भी कुछ करेंगे मिनिमम 16 बार जरूर करें। और अच्छा, मान लीजिए कोई अगर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करे तो वो कर सकता है? बिल्कुल, किसी भी चीज़ का जो मन से कर पाएंगे आप। अच्छा, मेन क्या है कि इन 16 दिनों में एक गृहस्थ आदमी को एक हमेशा 24 घंटे एक ये रहे कि मैं लक्ष्मी जी की विशेष पूजा कर रहा हूँ, इतना मन में रहे, मैं आचरण से शुद्ध हूँ, मैं अपने भाव से कर रहा हूँ। देखिए ईश्वर भाव देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर ये भी नहीं देखता कि आप क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं। आपको हाँ, एक अगर आप कोई माला जप रहे हैं, कोई मंत्र माला से करेंगे तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कमल गट्टे की या स्फटिक की माला लेनी है। तुलसी की माला से महालक्ष्मी जी का मंत्र जाप ना करें। बिल्कुल जी। तो आपने कहा कि कोई भी आप मंत्र जपें तो 16 बार जपें, ओम महालक्ष्मी नमः, कम से कम। बाकी तो आप जैसे माला जप रहे हैं, आपका मन है पूरी माला करूं तो माला करें पूरी। अच्छा, पूरी कर लेंगे, मिनिमम 16 बार, कम से कम 16 बार आप जी कीजिए। जी, अच्छा, बिल्कुल। और पुष्प वगैरह तो 16 कम से कम जाए। हाँ, मतलब 16 मंत्र बोले, 16 पुष्प चढ़ाया। हाँ जी। और कोई अगर नैवेद्य वगैरह चढ़ाए, कोई भोग लगाए, हाँ चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई 16 की वो नहीं है। अच्छा। आप सूखे मेवा चढ़ा रहे हैं, जैसे आप काजू बादाम, तो 16 चढ़ा दीजिए, अंत में आपके परिवार में खाए जाने हैं, प्रसाद है वो तो ये 16 दिवसीय एक तरह से इसको अनुष्ठान कह सकते हैं। जी जी जी। इसमें क्या उसमें उपवास व्रत की आवश्यकता है या फिर क्या? बिल्कुल, देखिए पहला उपवास तो आपके मन का है कि आप आचरण से और चरित्र से पवित्र रहेंगे। दूसरा उपवास ये है कि तामसिक भोजन या मदिरापान कोई करता है इन दिनों में ना करेगा। बाहर का भोजन यथासंभव हो नहीं ग्रहण करें। जिन लोगों का काम या ऐसा है वो ले रहे हैं, बात और है। बाहर का भोजन भी अगर ना करें, आप घर का भोजन करें। और कोई विशेष उसकी ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी फलाहार ही करना है, ये करना है, बस एक टाइम भोजन करें। बाकी आप अगर जैसे आपका वर्क इस तरह का है कि भाई एक टाइम के भोजन से कार्य नहीं बन पाएगा, तो दूसरे टाइम आप मखाना ले लें, खीर ले लें, मतलब इस तरह का कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। वैसे नहीं, वो किस लिए है, एक टाइम भोजन या व्रत वाली अवस्था किस लिए लाई गई है कि आपको स्मरण रहे कि ये 16 दिन मैं किसी कार्य सिद्धि के लिए मैं लक्ष्मी जी का ध्यान कर रहा हूँ। वरना मैं तो अगर ये जो व्रत या कोई भी चीज़ होती है जो हमारे ऋषियों ने बनाई हैं, उनके पीछे उद्देश्य एक तो आपकी शारीरिक और मानसिक स्वच्छता हो जाती है, आप शरीर से और मन से थोड़े स्वच्छ हो जाते हैं। दूसरा ये आपको स्मरण तो रहेगा कि मैं जब आप फास्ट रखेंगे, व्रत रखेंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, कहीं 2 जगह बोलेंगे भी मेरे तो फास्ट चल रहे हैं, तो आपको हमेशा स्मरण रहेगा कि मैं अपने किसी कार्य सिद्धि के लिए ये व्रत कर रहा हूँ। और वो कार्य सिद्धि आज के परिवेश में हम देखें तो सबकी पहली आवश्यकता है। बिल्कुल, लक्ष्मी जी की कृपा सभी को चाहिए। और मैं ये मानता हूँ, और मैं काफ़ी सालों से, विगत कई वर्षों से, शायद 20-25 वर्ष से इन व्रतों को करता आया हूँ। अच्छा, तो मेरा आज कुछ मन हुआ कि मनोज जी के चैनल पर जाकर भक्तों को भी इससे लाभान्वित किया है। मतलब ये आपका स्वानुभव है? मेरा स्वानुभव। और जब से मैं व्रत कर रहा हूँ, मुझे कभी
देखिए, अब फिर वही वाली बात जो मैं आपके कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि आप चादर से ज़्यादा प्यार फैलाएंगे, फिर आप किसी इष्ट पर या किसी व्रत पर भरोसा करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन वैसे मेरी जो निजी आवश्यक ज़रूरतें हैं उसमें मुझे कभी लक्ष्मी जी की तरफ से कमी नहीं हुई। कमी नहीं हुई। अब मैं अपने शौक़, अपनी आदतें वो जो उससे ज़्यादा बढ़ा लूँगा फिर तो खैर उसका कोई हाँ जी अंत तो है नहीं। जी। तो इस तरह से आप 22 तारीख से शुरुआत हो रही है और ये आपने बताया 6 अक्टूबर तक ना? 6 अक्टूबर तक चलेगा। तो प्रथम दिवस की पूजा आप इस तरह से कीजिए और सायंकालीन दीप बाती वगैरह दिखाइए महालक्ष्मी जी को। वो तो मैं चाहता हूँ कि घी का दीप तो शाम के समय आप नित्य ही जलाइए। अच्छा। घी का दीपक संध्या समय घर में वर्ष भर ही जलना चाहिए। बहुत शुभ होता है। सब गृहस्थ के घर में जलना ही चाहिए। जी, सभी गृहस्थ के घर में देसी घी का दीपक जरूर जलना चाहिए संध्या के समय, दिन छिपे के बाद, दिन छिपने के समय। बहुत उसके बहुत लाभकारी परिणाम होते हैं। अब संध्या के समय दीपक आप नहीं हैं, बेशक व्रत आप ही का रख रहे हैं, ये अनुष्ठान आप ही कर रहे हैं, संध्या के समय दीपक अगर वैसे नहीं जलता है तो आप जलवाइए। वैसे मैंने देखा है गृहस्थ लोगों के अधिकतर संध्या के समय दीपक जलता ही जलता है। अच्छा। और इस 16 दिवसीय अगर अखंड दीप जला दें तब तो और अच्छा ही रहेगा। अखंड दीप का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ध्यान रखा जाए। अखंड दीप अगर आप मन से अखंड कह रहे हैं और वो अखंड नहीं रह पाया तो वो फिर इससे वो क्या मन में ना भाव भी, मैं हर चीज़ में मैंने पहले कहा भाव बना रहना चाहिए। अब वो होता कुछ नहीं है, किसी भी वजह से दीपक वो अखंड नहीं रह पाया, आपका भाव खराब हो गया या आपके मन में ये भाव आ गया कि साहब मैं पूरा नहीं कर पाया, तो ऐसी चीज ना करें जिससे आपका भाव खराब हो। सही कहा आपने, ये भाव बना रहना चाहिए। ईश्वर को भाव देखना होता है आपका। अच्छा, तो ये जो प्रतिदिन फिर इस क्रिया को दोहराना है आपको 16 दिन तक। हाँ। और आप जो भी मंत्र कर रहे हैं बस 16 बार कर लीजिए। सुबह अपना सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, 16 बार जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं 16 बार कर लीजिए। किसी भी तरह से बस आपको एक स्मरण रहना है कि मैं महालक्ष्मी जी के व्रत रख रहा हूँ और मन में विश्वास रखना है। बिना विश्वास के कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ पूरा नहीं हो पाता है। आपको एक विश्वास रखना है कि मैं जिस उद्देश्य से, आप पहले दिन उद्देश्य बताइए, अपना क्लियर बताइए। जैसे अपनी माँ को अपनी कोई बेटा बात बता सकता है, ऐसे बताइए कि मैं अपने रोजगार के लिए, मैं घर की समृद्धि के लिए, मेरे घर में बचत नहीं हो पाती, मैं इसके लिए आपका ये व्रत रख रहा हूँ। और मैं उस 16 दिन जब आप स्मरण कर रहे हैं तो उनसे वो चीज़ मांगिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस 16वें दिन फिर क्या करेंगे जिस दिन समापन है? देखिए, जब समापन है आपके व्रत के तो उस दिन आप उस दिन जरूर नित्य लगाएं या ना लगाएं, उस दिन जरूर भोग लगाइए। और भोग में सबसे पसंद की चीज़ तो लक्ष्मी जी को खीर है। उसमें भी मखाने की खीर, चावल की खीर भी चल जाएगी। आप किसी भी तरह की सफ़ेद मिठाई, मेवे, सूखे मेवे, मखाने, मिश्री, आप अपना काजू, बादाम जिससे लगाना चाहें वो भोग लगाइए और यथासंभव जितना हो परिवार में बांटिए। कन्याएं मिल सकती हों, कन्याओं को जिमाइए। मतलब वो तो आपके इच्छा अनुसार है कि भाई मैंने ये 16 दिन की पूजा करी, मैंने ये अनुष्ठान किया, आज मैं इसका समापन इस रूप से करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अब इसमें एक प्रश्न आएगा जो मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स शब्द लूँगा, उन्हें दिया था कि इसी बीच हमारा श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। तो उससे इस व्रत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। श्राद्ध पक्ष में आपके घर में श्राद्ध भी है तो आप जिन भी ब्राह्मणी को जिमा रहे हैं उन्हें जिमाते हैं, उन्हें जिमाइए, उन्हें अपने हाथ से भोजन परोसिए, भोजन करवाइए। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक टाइम भोजन आप भी कीजिए, आप भी करिए। आपका जो श्राद्ध में जो आप कर्म करते हैं उसमें कोई इस व्रतों से उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा। अरे पितृपक्ष की बात कर रहे हैं कि हाँ, पितृपक्ष भी इसी बीच में शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो इससे कोई ऐसा व्यवधान की बात नहीं है। कुछ लोग मान सकते हैं कि इससे मेरा पितृपक्ष भी आ गए हैं, मेरे ये पूजा भी चल रही है, इसमें आपस में कोई व्यवधान नहीं। और ये पूजा चूँकि पहले से शुरू हो रहा है। हाँ जी, ये तो पहले से चल रहा है। जी। सही कहा आपने, चूँकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पितृपक्ष में हम कैसे कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये चूँकि शुरुआत आप पहले से कर रहे हैं, आप तो 22 तारीख से कर रहे हैं। जी। तो इस तरह से महालक्ष्मी जिन्हें हम धनदा
लक्ष्मी व्रत कहते हैं, जी। धन देने वाली हैं महालक्ष्मी। जी। इनका व्रत, और आपने कहा भी कि महाभारत काल में जब पांडवों ने सब कुछ अपना गंवा दिया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने से पांडवों ने इस व्रत को किया था और पुनः अपने ऐश्वर्य को, आपने कहा भी कि खोया हुआ ऐश्वर्य भी मिल जाएगा आपको। बिल्कुल मिलेगा। अपने ऐश्वर्य को प्राप्त किया, और स्कंद पुराण में इस बात की चर्चा है। प्रभाव अवश्य आएगा। जी जी जी। आप एक बार करके देखिए। आपसे कुछ ऐसा अनुष्ठान तो करवाने जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बहुत ज़्यादा क्या क्या कहें, उसे क्या कहा जाएगा, बहुत जटिलताएं हों कुछ। हाँ। सीधी सीधी आपसे करें, 16 दिन आपको महालक्ष्मी जी का भावपूर्ण तरीके से ध्यान करना है, उनकी पूजा करनी है। प्रभाव आप स्वयं बताएंगे, हम जी, क्या जी। बताएंगे। नहीं, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और जो भी अपने जीवन में धन की समस्या से, और धन तो चाहिए ही सबको, और महालक्ष्मी तो ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, तो इनके इस व्रत को आप कीजिए, निश्चित तौर पर महालक्ष्मी कृपा करेंगी। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय